सर एक कंट्रोवर्शियल बात है कि सिर्फ कॉलेज ड्रॉप आउट ही सक्सेसफुल स्टार्टअप बना पाते हैं। आपके हिसाब से डिग्री और एजुकेशन इंपॉर्टेंट है या फिर ड्रॉप आउट होना ही सही ऑप्शन होता है? 20-20, 25-25 साल जो है करियर में डाले, बट डिडंट गेट एनी प्रमोशन, वो दोस्त नहीं बना सके। वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, एंड आस्किंग फॉर द फीडबैक इज अ वंडरफुल मार्केटिंग टूल। यदि कोई भी व्यक्ति कल छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसको पूछिए, पहला सक्सेस तो ये कि आपने बिजनेस चालू किया, दूसरा सक्सेस ये कि आपको कस्टमर मिला, तीसरा सक्सेस ये है कि आपका पहला चेक आया। पंडित के पास में जाएंगे, भगवान के पास में जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास में जाएंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे, बट हम ये नहीं देखेंगे कि ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में क्यों आया है और इसकी वजह क्या है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ लाटे टॉक्स, जहां हम बात करेंगे उन लोगों से जो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से आपकी लाइफ और करियर को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। आज हमारे साथ है एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल सेल्स और कोचिंग के अंदर डेडिकेट किए हैं। ही इज एनएलपी कोच, सेल्स कोच, लाइफ कोच, मेरे पर्सनल मेंटर एंड कॉर्पोरेट कोच, और उन्होंने हजारों लोगों को अपना बिजनेस और सेल्स ग्रोथ करना सिखाया है। यस फ्रेंड्स, टुडे वी हैव विद अस सीजी पुरोहित सर। सर, आवर व्यूअर्स वांट टू नो अबाउट यू। Thank you so much, Chetan. See, I'm basically electrical engineer. Then I did my MBA, then some courses from Harvard, and I've spent almost 42 years in elevator industry, selling, marketing, management specifically. And later on, when I got, my industry was not allowing me to retire from field, but I took forced retirement and said them that let me do something for myself, and I started this. See, the most important thing in the life that we get stuck at many places. So I was continuously studying that during my professional career, and I came to conclusion that our brain plays very important role in that, and how to overcome our blockages, beliefs, our habits. That really pave way to success. This is all me. It is a very brief introduction about me, and one more important introduction is that I can really help you wherever you are stuck in your life. I can really help you. I'm there to help you always. तो सर एनएलपी प्रैक्टिशनर है एंड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उन्हें कैसे रिवायर करा जाता है, ब्रेन को रिवायरिंग करने का बेसिकली सर काम करते हैं कि एग्जैक्टली वो सिचुएशन क्यों आती है और उसका सोल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है इन योर करियर और इन प्रोफेशनल करियर और मे बी योर पर्सनल। सो सर हेल्प्स इन दैट। थोड़ी भी तकलीफ हमको होती है तो हम इमीडिएटली पंडित के पास में जाएंगे, भगवान के पास में जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास में जाएंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे, बट हम ये नहीं देखेंगे कि ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में क्यों आया है और इसकी वजह क्या है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा है कि उस व्यक्ति का जब मैंने एनालिसिस किया, प्रॉब्लम एनालिसिस किया है, तो उसकी खुद के प्रॉब्लम्स, खुद के ब्लॉकेजेस जो थे वो 90% से अबव थे। और ऐसे बहुत सारे मैंने प्रोफेशनल्स भी देखे हैं जिन्होंने 20-20, 25-25 साल जो है करियर में डाले, बट डिडंट गेट एनी प्रमोशन, उनका सैलरी राइज नहीं हुआ, उनकी रिलेशनशिप खराब रही, वो दोस्त नहीं बना सके, बहुत सारे प्रॉब्लम। तो अल्टीमेटली जब मैं डिगिंग करते गया, उसको निकालते गया, तो मुझे ये पता चला कि उस आदमी के जो माइंडसेट्स हैं वो उसमें ज्यादा काम कर रहे थे, ना कि कोई पत्रिका या न्यूमरोलॉजी काम कर रही थी। मैं उन शास्त्रों को डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ, उनका उतना ही इंपॉर्टेंस है और बहुत वैलिड है वो, बट बिफोर गोइंग टू दैट, go to yourself and ask what wrong I did, where I am going wrong. इतना भी आप खुद को पूछ लोगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। कई बार हम खुद गलतियां कर रहे होते हैं बट उन गलतियों को नजरअंदाज बहुत बार कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है कि हमें कोर प्रॉब्लम क्या है खुद के साथ वो देखना चाहिए। राइट, बिल्कुल देखना चाहिए, और हमारी गलतियों को पहले, और उसका बेस्ट वे है कि यदि आप डेली जर्नलिंग करते हो, ओके, यदि आप डायरी लिखने की आदत डालते हो, तो मैं ये कहूंगा कि you will overcome the problem instantly. The moment you write down the problem,
तो हमारे एनएलपी में है, काइनेस्थेटिक बोलते हैं उसको। व्हेन यू राइट डाउन द प्रॉब्लम, आप पेन यूज करते हो, उंगलियां यूज करते हो, ब्रेन यूज करते हो, आंखें यूज करते हो, एंड यू पोर डाउन योर ब्रेन इनटू दैट डायरी कि भाई आज मेरे साथ में ये हुआ, और उसके सामने आप यदि लिखते हो कि व्हाट आर द रेमेडीज टू ओवरकम दिस, आपको इंस्टेंटली सॉल्यूशन मिलेगा, आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, गॉट इट, गॉट इट। तो सर सबसे पहला सवाल ये है कि आपको लगता है कि हम किसी को भी कुछ भी सेल कर सकते हैं? अगर खराब से खराब चीज भी सेल करना पॉसिबल है, तो क्या अगला 100 करोड़ या 1000 करोड़ का स्टार्टअप बनाना इतना ही मुश्किल है या फिर आसान है? होगा ही नहीं। पहली बात तो आपका प्रोडक्ट यदि खराब है तो आप जिस किसी को भी बेचोगे, हम जब भी प्रोडक्ट किसी को देते हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट का एम्बेसडर बन जाता है। और जो भी जिसने भी आपका प्रोडक्ट लिया है, और यदि वो प्रोडक्ट को पसंद नहीं करता है तो वो किसी और को पास ऑन नहीं करेगा आपका गुडविल। वो कहेगा कि रादर यू विल हैव सेटबैक्स। वो बोलेगा सबको कि भाई देखो, सावधान रहना, ये प्रोडक्ट मत लेना तुम, मैं फंस चुका हूं, आप मत फंसना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई गलत चीज मार्केट में दे रहे हो और आपको सक्सेस मिले, इम्पॉसिबल है वो। और ऐसे कोई एग्जाम्पल भी नहीं है कि जिसने गलत प्रोडक्ट बेचा हो। और इवन मैंने यहाँ तक के देखा है कि प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन प्रोसेसेस गलत है, चीप प्रोसेसेस से प्रोडक्ट बनाए तो वो कंपनियां बंद हो चुकी है। हमारे अहमदाबाद की एक बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं ले सकता उसका। एक बार मैं वहां पे एलिवेटर सेल करने गया था, तो वो व्यक्ति मुझे कह रहा था कि बाहर की मशीन 5 करोड़ की मिलती है और हमने वो इंडिया में वो मशीन हमने 50 लाख में बना ली, और वो कंपनी आज उसका प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रही है बिकॉज समवेयर समवेयर व्हेन इन बॉटम जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी की इनपुट्स भी यदि क्वालिटी नहीं है, मेरी बात को समझना, आप यदि क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके क्वालिटी लाने के लिए कि जो इनपुट्स भी है, मशीन्स है या इंग्रेडिएंट्स है, वो भी यदि क्वालिटी वाले नहीं है, आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा मार्केट में। बाई चांस अगर थोड़ा बहुत पुश हो भी जाता है, बट स्टिल लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं होगा। बाई चांस नहीं होगा। पुश हो भी गया प्रोडक्ट, बट कुछ समय बाद मार्केट में पता चल जाएगा लोगों को कि ये प्रोडक्ट में कोई भी दम नहीं है, सो इट विल ड्रॉप और इट विल फॉल। करेक्ट। यस, क्योंकि देखो, अपना देश 160 करोड़ लोगों का देश है, और अभी जैसे जम्मू कश्मीर वाला तमिलनाडु में तो बोलने नहीं जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट मत लो, राइट। बट ये बात तो है कि भाई एक बार आप बेच दोगे, दूसरी बार नहीं बेच पाओगे। तो आपके बेसिकली कस्टमर्स ही होते हैं जो कि आपका अच्छा पीआर कर भी सकते हैं या फिर आपका पीआर खराब भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कस्टमर आपका जो है, ही इज योर एम्बेसडर ऑफ योर प्रोडक्ट। और यदि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आज हम देखते हैं कि हर जगह रिव्यू है। आज आप अमेजोन पे जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो 4 स्टार से नीचे का आप नहीं सिलेक्ट करते हो। क्यों? पहली चीज आपको जो चाहिए वो क्वालिटी चाहिए। यस। यू आर लुकिंग फॉर अ गुड प्रोडक्ट। आई एम पेइंग, मतलब मुझे तो वो वर्थ, उससे कहीं गुना ज्यादा ही वर्थ चाहिए उसकी। हाँ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एक अच्छी कहावत है हिंदी में, एक बार ज्यादा पैसा देना जो है वो तकलीफ लगती है, बट यस, वो हर बार थोड़ा देना, उससे तो एक बार देना अच्छी बात है। अगर मैं 100 रुपीज के 4-5 हेडफोन्स लेता हूँ और हर एक महीने खराब होते हैं, सो बेटर है कि मैं 1000 रुपए का एक हेडफोन लूंगा और वो मुझे साल साल चलेगा। सही बात है, एकदम परफेक्ट। तो सर अपना अगला सवाल ये कि अगर आज आपके पास सिर्फ 10,000 होते, तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करते जो डेफिनेटली चल जाता? चेतन जी, मैं आपको ये कहूंगा कि 10,000 नहीं, इवन आपके पास में 5,000 भी हो तो यू कैन स्टार्ट योर ओन एंटरप्राइज। ओके। आप देखिए, इतनी छोटी अमाउंट में शुरू होने वाले बहुत सारे बिजनेस है। यू कैन स्टार्ट विथ फ्रूट सेलिंग, वेजिटेबल्स बेच सकते हैं आप टी स्टॉल खोल सकते हैं, आप कुरियर सर्विस के साथ में एफिलिएशन करके आप कुरियर सर्विस चालू कर सकते हैं, आप ट्यूशंस दे सकते हैं लोगों को घर बैठ के, यानी देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। लेकिन आपका माइंडसेट होना चाहिए, और कोई काम छोटा नहीं है। इफ यू थिंक फ्रॉम द डे वन कि भाई ये मैं सब्जियां बेच रहा हूँ, ये मैं चाय बेच रहा हूँ, अरे भाई, ये इसी में से जो है बहुत बड़े बड़े एंटरप्राइज खड़े होते हैं। आज हमारे राजकोट में कुछ कुछ फ्रेंचाइजीज हैं,
चाय के और दूसरे छोटे आइटम्स के, वो एक छोटे शॉप से चालू हुआ था, दैट इन्वेस्टमेंट वाज लेस देन 5,000। आज वो लोग फ्रेंचाइजी देते हैं करोड़ ऑफ रुपीज में। देयर आर लॉट्स मेनी एग्जांपल्स। एक्चुअली यस, हमारे ऑडियंस है वो है जेनजीज, और जेनजीज को बहुत सारी चीजें स्टार्ट करनी तो होती है, स्टार्ट भी करते हैं, बट वो कैसे देखते हैं कि ये काम छोटा है। जैसे आपने टी का एग्जांपल दिया, टी स्टॉल, तो वो उन्हें छोटा लगने लगता है। तो हमारे जो ऑडियंस है जेनजीज है या फिर एमएसएमई ओनर्स है, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, और हर एक चीज हम बड़े से स्टार्ट कभी नहीं कर सकते, छोटे से ही बड़ा होता है। एग्जैक्टली। एंड व्हेन यू गिव अ टी टू द कस्टमर, आप उसको पूछो। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, सर अच्छा लगा आपको? मैं कह रहा हूं ना कि व्हेन यू आस्क द कस्टमर दिस, वो चाहे उसको सही भी नहीं लगी होगी, ही विल से नहीं अच्छी लगी मुझे, बट आपका पूछना जो है वो चाय से ज्यादा याद करेगा वो, ऑलराइट। एंड ही विल कम नेक्स्ट टाइम टू यू। सी, कस्टमर फीडबैक जो होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। एंड आस्किंग फॉर द फीडबैक इज अ वंडरफुल मार्केटिंग टूल। यदि कोई भी व्यक्ति कल छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसको पूछिए, एंड व्हेन यू डू सम मिस्टेक, यदि आपसे कोई गलती हो जाती है, यदि उसने कहा है कि मुझे कम शक्कर चाय चाहिए, अपन एक टी स्टॉल का ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे आगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स की बजाय, उसे कम शक्कर कहिए और उसने ज्यादा शक्कर डाल के दी दी है, तो ही शुड टेल, सर रुकिए, वो चाय आप डाल दीजिए, मैं आपको कम शक्कर बना के देता हूँ। ये नहीं आपको सोचना है कि ये 15 रुपए की चाय में मैं इसको 2 दे रहा हूँ तो भाई मेरा क्या बचा। नेवर थिंक इन दैट वे, बट यू विल विन दैट कस्टमर फॉर एवर। बेसिकली जो हम सर्विस या हॉस्पिटैलिटी देते हैं कस्टमर्स को, वही आगे चल के उनको कंटिन्यूली जोड़े रखता है हमारे बिजनेस के साथ। आपका एटीट्यूड, आपकी अप्रोच, आपकी सर्विस, ये याद रहती है, प्रोडक्ट याद नहीं रहता है। करेक्ट। अभी परसों के दिन ही मैंने टपरी पे चाय पी थी, मुझे टेस्ट याद नहीं है, बट दैट मैन, वो उसने मेरे लिए सिंगल बना के दी थी, अकेले के लिए। उसका थर्मस भरा हुआ था, मैं कहा भाई मैं थर्मस की नहीं, अरे सर डोंट वरी, मैं आपके लिए अलग से बना देता हूँ, सिंगल चाय उसने मुझे। एंड अब वो इतनी बड़ी चीज हो जाती है मेरे लिए कि मैं कहा यार वंडरफुल। एंड नाउ मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम भी मुझे मान लो कभी ऐसा चाय पीने का मन, आई विल गो टू हिम। छोटे से काइंडनेस की वजह से आपको तो उसने अट्रैक्ट कर लिया फॉर लाइफ टाइम। आप उसके लाइफ टाइम, यस, उसने यस। लेवल पे सोचने की जगह बड़े लेवल पे सोचा। और इसमें नॉट ओनली इट इज अ काइंडनेस, इट इज रिस्पेक्ट फॉर द कस्टमर। ओके ओके, करेक्ट। कस्टमर ऑलवेज लाइक्स द रिस्पेक्ट। सर, एक कंट्रोवर्शियल बात है कि सिर्फ कॉलेज ड्रॉप आउट ही सक्सेसफुल स्टार्टअप बना पाते हैं। आपके हिसाब से डिग्री और एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, या फिर ड्रॉप आउट होना ही एक सही ऑप्शन होता है? ड्रॉप आउट होना ये मिथ है एक्चुअली। द पीपल दोज हु कांट परस्यू, वो कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो गए, उसका मतलब ये नहीं है कि ड्रॉप आउट होके आप बहुत अच्छा करते हो। एक्चुअली ड्रॉप आउट होने वाले जो लोग हैं, इवन मैंने सुना है कि बिल गेट्स भी ड्रॉप आउट थे, राइट? तो वो क्या है, कॉलेज के पहले दिन से जो है ना उसके माइंड में चल रहा था मुझे ये करना है, ये करना है, तो अल्टीमेटली हिज कंसंट्रेशन वाज मोर ऑन हिज प्रोजेक्ट देन स्टडी। ओके। तो इफेक्ट कहीं ना कहीं आनी है, बट सी अल्टीमेटली इट इज एजुकेशन हु गिव्स यू द विजन, हु गिव्स यू द पाथ, हु गिव्स यू द नॉलेज, हु मेक्स यू टू टेक एक्शन। तो कभी भी ऐसा मत सोचो, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज और अच्छे से करो वो। सी दैट्स लाइफ स्पैन। हम मान लो 90 साल जीते हैं, तो उसमें से आप कॉलेज में सिर्फ 3 साल डालते हो, तो वो कोई ये नहीं है। और दूसरा क्या है कि एक वर्ल्ड का एक सिस्टम है, व्हेन थिंग्स कम टू यू, कम इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत जगह पे सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, वैलिडेशन की जरूरत होती है, तो दीज आर मोर इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे मैं कहूँ कि मैंने हार्वर्ड से निगोशिएशन मास्टरी का कोर्स किया था, तो उसके पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं सेल्स में बहुत अच्छा हूँ, बट व्हेन आई डिड दैट कोर्स मुझे ऐसा लगा कि मुझे सेल्स में बहुत कुछ सीखने जैसा है। और वो कोर्स ने मुझे ये भी सिखाया कि सीखते रहो। मैं सेल्स कोचिंग अच्छे से देता हूँ, पीपल अप्रिशिएट मी, लेकिन स्टिल आई एम लर्निंग सेल्स। मैं आज भी सेल्स लर्न कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं से सीखने मिलती है, तो उन्हें हमें डिनाई बिल्कुल भी नहीं चाहिए, करना चाहिए, राइट? ऑलवेज देयर एक शुड। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप वो चीज करिए जिसमें आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन है।
इंपॉर्टेंट चीज सबसे बड़ी यह है, कोई भी चीज ऐसी मत करिए, कोई भी एक्शन ऐसी मत करिए जो आपको वैल्यू एडेड नहीं करता है आपके लाइफ में। वो यूं समझ लीजिए कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपके पास में एक ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी इज टाइम। भगवान ने सबको 24 आवर्स दिए, वो 24 घंटे आपको कैसे यूज करने हैं आपके हाथ में। इंस्टाग्राम में डालने हैं, फेसबुक में डालने हैं, व्हाट्सएप में डालने हैं, रील्स देनी है, क्या करना है, या उसको आपको प्रोडक्टिवली यूज करना है, आपके जीवन में वैल्यू एडिशन हो रहा है, इसी हर चीज करो। तो आई थिंक कॉलेज ड्रॉप आउट करना ये एक ट्रेंड है। नहीं तो अगर सक्सेसफुल होना है तो वो तो अपना हार्डवर्क या फिर डेडिकेशन या फिर कंसिस्टेंसी की वजह से ही कोई सक्सेसफुल हो सकता है, ना कि स्पेसिफिकली कॉलेज ड्रॉप आउट करने से ही कोई सक्सेसफुल हो सकता है। कॉलेज प्रपोज करना वो एक कुछ वो इट्स प्रोबेबिलिटी में कुछ लोग आ जाते हैं इस तरह से, वो बाकी मैं नहीं मानता हूँ कि कॉलेज ड्रॉप आउट जो है इट इज वे ऑफ सक्सेस। उसमें कोई मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा मीनिंगफुल नहीं दिख रहा है कि कॉलेज ड्रॉप आउट करने से आप सक्सेसफुल हो जाते हो। Got it. सर, आज के Gen Z में हर 20 साल का स्टूडेंट स्टार्टअप कर रहा है, लेकिन 0.1% ही सक्सेसफुल होते हैं। तो बाकी फेल क्यों हो जाते हैं? उनकी बिगेस्ट गलती क्या होती है? प्रोक्रेस्टिनेशन, कंसिस्टेंसी, नॉट बिलीविंग इन सेल्फ, ये सारे न्यूरो कनेक्शंस है। ये हमारे इसके सॉल्यूशंस हमारे एनएलपी में बहुत सॉलिड है। व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, आइदर यू स्टार्ट इट विथ क्लियर विजन। ओके। आपके रोड मैप आपका क्लियर होना चाहिए कि मुझे पहले साल में ये करना है, दूसरे साल में ये करना है, तीसरे साल में ये करना है। 5 years प्लान आपके पास में क्लियर होना चाहिए। अच्छा, डेस्परेशन नहीं आना चाहिए इसमें। एक हमारे इसमें लाइन ऑफ जो है, आप ये चला जाता है, आपका कॉन्फिडेंस जो है नीचे चला जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस डिप जाता है एकदम, और ऐसा लगता है कि अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए। वो मोमेंट्स आपको कॉन्कर करनी है, वहां पे आपको पेशेंस रहना है, वहां पे थोड़ा ब्रेक ले लो आप एक दिन का एंड स्टार्ट अगेन, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज योर ब्रेन हु इज गाइडिंग यू। और आप जब थकते हो, हारते हो, तो इसका मतलब जो है रास्ता कठिन नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली लगे रहना है। एंड देयर आर एग्जांपल्स, नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, दोज हु कंसिस्टेंटली डूइंग द थिंग्स, उनको सक्सेस मिलता ही है। और दूसरा ये है कि ये लोग जो छोड़ देते हैं, उनके माइंड में सक्सेस माइलस्टोन पहले से वो बना के रखते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती है। पहला सक्सेस तो ये कि आपने बिजनेस चालू किया, दूसरा सक्सेस ये कि आपको कस्टमर मिला, तीसरा सक्सेस ये है कि आपका पहला चेक आया। तो सिमिलरली सक्सेस के साथ में फेल्योर तो लगा ही रहेगा, छोटे छोटे राइट? पहले तो हाँ, यू मस्ट सेलिब्रेट स्मॉल स्मॉल सक्सेस। दूसरा, सक्सेस इज अ रिलेटिव थिंग। जैसे कि आप टू व्हीलर लेते हो, चलाते हो, आपने कोई ऐसा ये नहीं बना के रखा है, बट वेन एवर इट केम टू योर माइंड कि मेरे पास में 4 व्हीलर होता, तो आप खुद को ही बोलते हो कि छोड़ना है यार, अपनी अभी कैपेसिटी नहीं। बट वेन यू आर कैपेबल एंड यू आर परचेसिंग 4 व्हीलर, तो आप क्या सोचते हो कि हायर मॉडल, इससे हायर मॉडल। तो सक्सेस जो इट इज ऑलवेज रिलेटिव, वो एक कांस्टेंट नहीं है। आपको एट एवरी स्टेज यू मस्ट सेलिब्रेट द सक्सेस। और इसमें हमारे जो कोचेस है, वो सक्सेस मैनिफेस्ट करने के लिए पहला सॉल्यूशन ये देते हैं, ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। भगवान, मैंने छोटा स्टार्टअप चालू किया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। खुद को ग्रेटिट्यूड, खुद को धन्यवाद दो, सराउंडिंग को धन्यवाद दो। एंड ईच डे आई एम डूइंग दिस कंसिस्टेंटली, उसको धन्यवाद दो। हमको ये भी देखना चाहिए कि कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे लोग स्टार्टअप भी नहीं शुरू कर सकते हैं। सही बात है आपकी, क्योंकि कई बार होता है कि हम जिस लेवल पर है वो किसी का सपना होता है। जैसे कि अगर यस, गरीब है तो उनको, या फिर कोई बेघर है तो उनको लगता है कि काश उन्हें सिर्फ 2 वक्त का सही से खाना मिल जाए। तो हमें क्यों लगता है कि हमारे पास 4 व्हीलर होनी चाहिए? तो हमें सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो चीज है जो किसी का ड्रीम है। उसके बाद फिर ही कंसिस्टेंटली हमें अपने ड्रीम की तरफ फोकस करना चाहिए, बट नॉट वेरी डिस्परेटली कि ये नहीं मिला तो लाइफ इज वेस्टेड। नो। इसमें व्हेन वी लॉन्ग फॉर द थिंग्स, हम जब वस्तुओं के लिए इच्छा करते हैं, तो हमारी इच्छा को हमने देखना चाहिए। हमारी इच्छा 2 प्रकार की होती है। एक इच्छा होती है सोल ड्रिवन, और एक इच्छा होती है ईगो ड्रिवन। ईगो ड्रिवन इच्छा होती है कि मैं कार ले रहा हूं तो मेरे
पड़ोसी को दिखाने के लिए, दैट इज ईगो ड्रिवन। सोल ड्रिवन ये हो सकती है कि मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा, मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ पाऊंगा और मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, दैट इज अ सोल ड्रिवन। तो हमें हमारी हर एक्शन, हमारी हर डिजायर को पहले देखना चाहिए कि ये डिजायर मेरी जो है सोल ड्रिवन है या ईगो ड्रिवन है। कल आप मान लो कुछ चीज खरीद रहे हो, अभी जैसे कि मान लो कल आप कोई चीज पॉडकास्ट के लिए बहुत महंगा कैमरा लेते हो, राइट? तो वो आपके कॉम्पिटिटर्स को दिखाने के लिए कि भाई चेतन के पास में 10 लाख रुपए का कैमरा है, तो वो ईगो ड्रिवन हो जाएगा। बट व्हेन यू टेक इट एज अ नीड कि जब भी मेरे पास में कस्टमर पॉडकास्ट के लिए आएंगे तो आई शुड बी एबल टू रिकॉर्ड हिम इन डिसेंट मैनर, तो दैट इज सोल। तो लोग क्या करते हैं ना, आजकल देखा है मैंने, इवन फॉर लाइक्स, फेसबुक लाइक्स, व्हाट्सएप लाइक्स, क्या बोलना है कि बहुत ही यानी अजीब मामला हो गया है कि दे पुट द पोस्ट ऑन व्हाट्सएप, तो वो भी यानी ईगो ड्रिवन होती है कि मैंने बहुत अच्छा पोस्ट लिखा। अरे भाई लिखा है आपने बहुत अच्छा, बट इट इज नॉट सोल ड्रिवन। जब ये इसमें आप ये डिफरेंस समझ जाएंगे सोल ड्रिवन और ईगो ड्रिवन का, मैं कह रहा हूँ ना आपका अगला पल बदल जाएगा। तो बेसिकली लोग करते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें चाहिए एक तो अटेंशन, और दूसरी बात खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं कि हमने कुछ किया है। उन्हें Exactly. अटेंशन चाहिए होता है कि हाँ हमने किया, बट व्हेन द मोमेंट कि हमें अगर अटेंशन मिल जाता है तो फिर हमारा ईगो सेटिस्फाई हो जाता है, फिर और पाने की चाह नहीं आती है ना हमारे अंदर। 5 लाइक मिले तो 15 लाइक और ढूंढू मैं कहीं से। इवन मैंने देखा है कुछ लोग तो फोन करते, तूने मेरी पोस्ट नहीं देखी भाई। उस कॉल के पीछे यार तू टाइम बर्बाद कर रहा है ना, आस्किंग फॉर वैलिडेशन, आस्किंग फॉर एप्रिसिएशन, इज इट एडिंग एनी वैल्यू टू योर लाइफ? इज दैट पोस्ट एडिंग टू वैल्यू हिज लाइफ? मैंने जैसे पहले ही कहा कि आपकी जो डिजायर्स है दैट इज ईगो ड्रिवन, सोल ड्रिवन। दूसरा, आपकी एक्शंस जो एक्सटर्नल वैलिडेशन, एक्सटर्नल एप्रिसिएशन के लिए है, तो रियली यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स। आपके हर मिनट को देखो, आपके हर थॉट को देखो, आपकी हर एक्शन को देखते रहो आप। गॉट इट सर, कंप्लीटली। सर आपने बहुत ही अमेजिंग इनसाइट शेयर किए और मुझे यकीन है कि हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने मिला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन लाटे टॉक्स। धन्यवाद चेतन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, माय ग्रेटिट्यूड टू यू। तो गाइस अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, और किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करिए। सर खुद आपको रिप्लाई करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और काफी इनसाइट्स जानने के लिए मिलेंगे हमें सर से। बट इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, अगर इस पॉडकास्ट पे 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट होता है तो आई एम टेलिंग जस्ट 50 लाइक्स बिकॉज दिस इज वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट। आई डोंट नो कि यूट्यूब इसे पुश करेगा या नहीं, बट या आई एम डेफिनेटली अज्यूमिंग दैट अगर 10 लोग भी इस पॉडकास्ट को अच्छे से सीखने मिलता है कुछ, सो दिस इज वर्थ। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।